राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर शिमला के होटल हॉलिडे होम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया की भूमिका पर विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में मीडिया जगत के बदलते हुए स्वरूप को लेकर मंथन किया गया और किस तरह से सूचनाओं को आम जन तक पहुंचाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहतरीन टूल के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, इसको लेकर विशेषज्ञों ने अपनी विचार साझा किए और इसके दुष्प्रभावों को लेकर भी सचेत रहने की सलाह भी दी गई। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं और खामियों को उजागर करने में मीडिया एक अहम भूमिका अदा करता है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि हिमाचल के पत्रकारों के लिए पेंशन योजना पर भी सरकार काम कर रही है और भविष्य में दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। देखिए, ये जो मंत्रालय है, माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, होम डिपार्टमेंट, और ये उनसे जुड़ा हुआ विभाग है और वो शिमला में अवेलेबल हैं। एक तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि इस विषय में, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुल मिला के जो अपराधी हैं वो इस प्रदेश में ना दंदन आए, उसके लिए जो है संगठित अपराधों के लिए ख़ास तौर पे प्रदेश सरकार काम कर रही है, क्योंकि चाहे वो नशे का कारोबार है, उसको कैसे नकेल डालनी है और उसमें जुड़े हुए लोगों को कैसे ज़मीन दिखानी है, चाहे ये जो आपके सामने क्रिप्टो करेंसी के केसेस आए हैं, ये भी बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हुआ है। और उससे पहले पेपरों का मामला था, जो पेपर लीक हुए थे जिसमें सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड वगैरह करें, वो भी बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि तरह तरह के ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लोग जो हैं इस प्रदेश में दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम होने नहीं देंगे। सर, आज से अमृतसर शिमला जो है। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आपदा के बाद पर्यटन के क्षेत्र में धीरे धीरे उभर रहा है और सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है, जिसमें हाल ही में सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले टेम्पो ट्रैवलर और बसों के टैक्स में भी कटौती कर दी है ताकि पर्यटन हिमाचल का रुख कर सके। नहीं, देखिए, ये पर्यटन राज्य है और पर्यटन राज्य में हमारी सरकार प्रयासरत है लगातार कि टूरिज़्म को हम बूस्ट दें और उसके लिए जो भी बड़े पैमाने पे कदम उठाने हैं, ख़ासतौर पे जो कांगड़ा की हवाई पट्टी है उसका निर्माण हो जाए, एक अच्छी इंटरनेशनल लेवल की हवाई पट्टी हिमाचल प्रदेश में बन जाए और उसके बाद जो है लोकल स्तर पे हेलीपैड्स का निर्माण हो जाए, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। और अब हमारे जो हम देख रहे हैं 2-3 बड़े जो मेले हुए हैं, कुल्लू दशहरा के बाद हिमाचल प्रदेश में रौनक फिर से लौटने लगी है। अभी लवी मेले में बहुत बड़ा कारोबार हुआ है। अभी नवरात्रों में मंदिरों को लेके बहुत बड़ा श्रद्धालु आए हैं, 13 लाख से भी ऊपर श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। तो इसलिए ये जो इवेंट्स हुए हैं और पैराग्लाइडिंग वगैरह हो रही है, तो उससे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है। और जो इश्यूज थे ट्रांसपोर्ट को लेकर लोगों के कुछ, वो हमने सारे सेटल कर दिए हैं और अब सब लोग संतुष्ट हैं। चाहे वो ट्रक वालों के थे, उनका था टैक्सीज को लेके कि उनका पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ़ करना था ट्रक वालों का, वो हमने माफ़ कर दिया। गाड़ियों वाले कह रहे थे कि हम जो है टैक्स जो है जिस लेवल पे इन्होंने कहा, टेम्पो वालों ने जहाँ कहा, बसेस वालों ने जो कहा, सारी चीज़ें हमने सेटल कर दी हैं सबसे डायलॉग डिस्कशन के बाद। और हिमाचल चाहता है कि टूरिस्ट आए, बाहर का टूरिस्ट आए और हिमाचल प्रदेश के जो लैंडलॉक्ड वैलीज़ हैं या पर्यटन के स्थल हैं उनको देखें। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को जो त्रासदी के बाद त्रासदी की वजह से नुकसान हुआ था, उससे निकल के हम हिमाचल प्रदेश को फिर से पर्यटन राज्य बनाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। धन्यवाद।
दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।